मैंने कितने लोग देखे हैं जो जिंदा हैं मगर दिल मर गए उनके। अल्लाह का शुक्र है, मैंने कितने लोग देखे हैं अपनी आंखों से, सब तरफ बैठे होते हैं, वो समझते हैं हम बड़े कामयाब हैं और दिल बिल्कुल मुर्दा है ना। अभी जरा सा थप्पड़ मार दो ना तो जोर से बोलेंगे, मगर हुजूर का नाम आएगा तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। सोचो तो जरा ये कितनी बेहिसी है। जरा बोलो तो जरा, आप तो बोलो ना सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह का शुक्र है मैंने गूंगों के दरमियान भी तकरीर की है ना, तो गूंगे अपनी जबान में तो बोल ही जाते हैं, आप तो अल्हम्दुलिल्लाह सब बोलने वाले हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर जब तक औरतें इजाजत ना देती तो मर्द निकलते मदीने से। अगर ये कहोगे कि मदीने के मर्द लाजवाब हैं तो ये आधा फिक्रा है। पूरी बात ये है कि मदीने की माएं लाजवाब थी तो उनके बेटे लाजवाब थे, मदीने की बीवियां लाजवाब थी तो उनके शौहर लाजवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना? थे नहीं थे बोलो है? वो औरतें अगर ना भेजती तो कैसे जाते जंग में? अरे जो लोग अपनी बीबी के डर की वजह से अपनी बहन के घर भी नहीं जाता, वो तो ये बात समझ ही लेगा ना मेरी कि मैं क्या कह रहा हूं, वो तो समझ जाएगा ना मेरी बात को। अच्छा, इस पे भी बड़ा बहस हो रही, बीबी का गुलाम कौन होता है? मैं बता दूं बीबी का गुलाम कौन होता है? तो जरा देख लें, जो अपनी बीबी का कहना माने वो गुलाम नहीं है, जो बीबी का झूठा खाए पिए वो भी गुलाम नहीं है, जो बीबी का ख्याल रखे वो भी गुलाम नहीं है, और जो बीबी के मैके वाले यानी अपने ससुराल वालों की इज्जत करे वो भी गुलाम नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो बीबी के कहने पर अपने सगे रिश्तेदारों को छोड़ दे वो पक्का गुलाम है। अब आप मुझे बताओ, जो औरतें अगर मदीने की अच्छी ना होती, मैं औरतों का जिक्र क्यों कर रहा हूं? ताकि मर्दों के नाखून हो जाएं, ज़हन बने उनका कि जब औरतें ऐसी थी तो मर्द कैसे होंगे। और औरतों को लिए वो सुन रही हैं औरतें, उनके लिए इस वजह से बयान कर रहा हूं कि उन्हें पता तो लगे वो औरतें कैसी थी। ये आज की औरतें ऐसी हैं, इन्हें तो मियां मज़ारात पर जाती हैं, बाजार में जाती हैं, इधर उधर घूमने से फुर्सत नहीं है, कभी कोई अच्छा काम दीन का काम नहीं करेंगी। अरे इनकी फुर्सत है, सुबह को मियां कोई मजाल है जो सुबह को बच्चा स्कूल ना जाए, मारेंगी तोड़ेंगी स्कूल भेजेंगी, मगर नमाज नहीं पढ़ता तो वह कभी टेंशन नहीं होती, कभी इन्हें परेशानी नहीं होती कि बच्चा नमाज नहीं पढ़ रहा है। स्कूल नहीं जाए तो जाहिल रह जाएगा, और अगर मस्जिद में ना गया तो जहन्नमी हो जाएगा। एक साहब कहते मेरी माँ ने ना, सैयद साहब बयान करते कह लगा मैं छोटा सा था तो मेरी माँ जो है ना रोटी वोटी बना रही थी, मुझसे कह ली कि नमाज पढ़ने जा। कहते मैं 10 साल का खेल रहा था, मैं नहीं गया। और जाता है कि नहीं बेटे जा नमाज पढ़ने जा, कहते मैं नहीं गया। उसको गुस्सा आया, उसने जो है ना सारा रोटी वोटी गुस्से में उसके हाथ से गिर गई, और आपने लेकर के आई चुमटा और सर पे जोर से मारा, और मारने के बाद उसने कहा जाता है नमाज को? नहीं। कहते मेरा सर फट गया, मैं कांपने लगा, अम्मा जा रहा हूं। कहते मेरे सर पर रुमाल बांध के बोली जा। कहते मैं नमाज पढ़ के आया, उस दिन का दिन है, आज का मेरी कभी नमाज नहीं छूटती। मैंने माँ से मरने से पहले पूछा, अम्मा तूने एक दिन रोटी फेंक दी थी इधर उधर और चिमटा मेरे सर में क्यों मारा था? तो मेरी माँ रोक के बोली, मेरे बेटे मुझ पे रोटियां बनाना फर्ज नहीं है, तुझे नमाजी बनाना फर्ज था। जी जी बेशक, सुभान अल्लाह। हुजूर ने ऐलान कर दिया, मेरे आका ने, ध्यान से सुनना यहां से मेरी तकरीर, एक लफ्ज बिल्कुल भी आप जो है ना इसे मिस ना कर दें। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका अपने अपने बच्चों को लेकर के आए, और फिर ऐलान क्या हो रहा है? कुफ्फार ये कह रहे हैं कि रस्सियां लेकर के चलो, बांध के लेके आएंगे मुसलमानों को, रस्सियां लेकर के चलो। नबी पाक के बारे में करें कि उन्हें कत्ल करेंगे, उन्हें बांध के लेके आएंगे, रस्सियां इकट्ठी करके कुफ्फार ला रहे हैं। इधर मेरे हुजूर कह रहे हैं चलो भाई तैयारी कर लो। अब जब नबी ने ऐलान किया तो लाइन लग गई, जरा गौर तो करें, लाइन लग गई, लोग अपनी औरतें अपने बच्चों को लेकर के आ रही हैं, कड़ियल कड़ियल जवान, मजबूत मजबूत जवान, 18 साल का, कोई 16 साल का, कोई 20 साल का जवान लेकर के आ रही है। लाइन लग गई, सुबह से लेकर शाम तक मियाँ सैकड़ों नौजवान हाजिर खिदमत हो गए। जब ये सैकड़ों नौजवान आ गए, मेरे नबी पाक से जो भी औरतें लेके आई, किसी ने ये नहीं कहा हुजूर मेरे बच्चे को वापस लेके आइएगा, किसी ने ये नहीं कहा मेरे बच्चे का ख्याल रखिएगा, किसी
किसी ने नहीं कहा हुजूर मैं मेरा बच्चा अकेला है, बल्कि जितनी भी औरतें थी सब यही कहती थी या रसूल अल्लाह मैं बच्चे को दे तो रही हूं मगर मैं ये नहीं चाहती मेरा बच्चा वापस आए, मैं चाहती हूं जब जंग शुरू हो तो सबसे अगली सब में मेरे बच्चों को खड़ा कर दीजिएगा ताकि जब पहला हमला हो तो मैं शहीद की मां बन जाऊं, मेरा बेटा शहीद हो जाए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। शहीद की मां बन जाओ, शहीद की मां बन जाऊं। पूरे दिन ये सिलसिला चलता रहा। शाम का वक्त हुआ तो एक सैयदा खंसा नाम की रदी अल्लाह तआला अन्हा, ये जो सैयदा खंसा जो है ना ये एक शायरा ईमान ला चुकी हैं। ये रात के वक्त में रो रही हैं, तहज्जुद के वक्त में रो रही हैं। जब रात के वक्त में ये रो रही हैं तो दोनों बच्चे उठ गए, एक बच्चा 11 साल का एक 13 साल का, दोनों बच्चे उठ गए और उठने के बाद अपनी माँ के पास आए और आकर के कहने लगे अम्मी जान आप रो क्यों रही हैं। सलाम फिरने के बाद माँ कहने लगी बेटे मैं इस वजह से रो रही हूँ कि तुम्हें नहीं बता सकती, कोई तुम्हारे बताने की बात नहीं करना। अम्मी बताओ ना, जब बच्चों ने ज्यादा जिद की हम बड़े हो गए, आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते, क्यों रो रही हैं। मां कहने लगी बेटे मैं इस वजह से रो रही हूं मेरे लाल कि सारी मदीने की औरतों ने अपने अपने बच्चों को हुजूर की बारगाह में पेश किया, मगर मेरे तो तुम छोटे छोटे 2 बच्चे हो, मेरे बच्चे मैं क्या करूं। तो 13 साल का बच्चा अपनी तलवार लेकर के घुमाने लगा। मेरी अम्मा इजाजत तो दे, मैं हुजूर की बारगाह में जाऊंगा, मैं तलवार चलाना जानता हूं, हम चलेंगे। 11 साल का बोला मैं भी चलूंगा। दोनों छोटी छोटी तलवारें लेके फजर के बाद हुजूर की बारगाह में खिदमत हाजिर खिदमत हो गए। हुजूर ने फरमाया खंसा कह लगी या रसूलल्लाह जब से ईमान लाई हूं, अब जब रात को मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ती हूं तो मेरे सर के हर बाल से अल्लाह की आवाजें आती हैं। या रसूलल्लाह पूरी पूरी रात इबादत करती हूं, मेरे 2 बच्चे मैं लेकर के आई हूं, इन्हें अपनी बारगाह में कबूल कर लीजिए। नबी पाक ने फरमाया तेरे बच्चे अभी छोटे हैं। तो वो 13 साल वाला बच्चा तलवार चलाने लगा, हुजूर को दिखाने लगा। फरमाया चलो ठीक है तुम जा सकते हो, मगर ये 11 साल वाला नहीं जाएगा। जब 11 साल वाले बच्चे ने देखा तो 11 साल का होता ही कितना बड़ा है, 11 साल वाले बच्चा जो है ना वो पंजों के बल खड़ा होकर उचकने लगा, ऊंचा होने लगा। या रसूल अल्लाह देखिए मैं कितना बड़ा हूं, मुझे भी लेके चलिए। पर मैं नहीं तुम छोटे हो। कहने लगी हुजूर मैं छोटा जरूर हूं मगर इससे ताकतवर हूं, मेरे भाई से मेरी कुश्ती करा दीजिए, मेरे भाई से मेरा पंजा लड़वा दीजिए, मैं इसे गिरा लूंगा। हुजूर ने फरमाया ठीक है। अपने भाई के करीब गया, कहने लगा देख अगर तू आज गिर गया तो कयामत में अल्लाह तुझे इज्जत देगा, देख मुझे अपने मेरे सामने गिर जा मेरे भाई, मैं भी हुजूर के साथ जाना चाहती हूँ, जान देना चाहता हूँ। मेरे भाई अगर तू आज गिरेगा तो अल्लाह तुझे इसका बदला देगा। मियां उसकी आंखों में जब आंसू मेरे नबी ने देखे तो हुजूर अक़दस ने उसकी पेशानी को बोसा दिया और फरमाया जब तक ऐसी माएं और ऐसे बच्चे दुनिया में रहेंगे कोई इस्लाम का बाल भी कभी नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद शबाहत हुसैन साहिब किबला माशाअल्लाह। बाल्बी का भी बोलो, जरा बोलो मेरे भाई इधर देखो, बाल्बी का भी नहीं कर सकता, इस्लाम के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर सकता। देखें आप मेरे नबी पाक ने दोनों को कबूल कर लिया। अब दोनों बच्चों के सरों पे हाथ रखा है, किसने? माँ ने अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कहा मेरे लाडलो मैं बहुत जमाने पहले बेवा हो गई थी, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत मशक्कत करके तुम्हें पाला है। मेरे बेटे मैंने बर्तन धोए हैं, मेरे बेटे मैंने लोगों की नौकरी की है, मगर मैंने तुम्हें इस वजह से नहीं पाला मेरे बच्चों के मैं तुम्हें अपनी बुढ़ापे का सहारा बनाऊं, मैं अपनी बुढ़ापे की लाठी बनाऊं। नहीं, मैंने तुम्हें दीन के लिए पाला था। मेरे बच्चों तुम जा रहे हो, मैं तुमसे ये नहीं कहूंगी मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, बल्कि जब तुम्हारी लाश आए और तुम्हारे जनाजे आए मेरे बेटे बस एक ही बात है कि जितने भी जख्म हो वो सीने पे होने चाहिए, एक जख्म भी तुम्हारी पीठ पे ना हो, ताकि जब लोग देखें तो उन्हें पता चल जाए मदीने की औरतें बुज़दिल पैदा नहीं करती, शेर दिल पैदा करती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेर दिल पैदा करती है, शेर दिल पैदा करती है। दोनों बच्चे कबूल हो गए, मगर एक औरत आई है उसके आते ही उसने चंद बातें की हैं, पूरा मजमा रो रहा है। वहां जितनी औरतें वो भी रो रही हैं, मर्द भी रो रहे हैं, यहाँ तक कि मेरे हुजूर की आंखों में भी आंसू आ गए। अच्छा वो औरत क्या कर रही देखें जरा, ध्यान दे कैसी औरतें थी वो। हुजूर से आके कह रही हुजूर मेरे बच्चे को भी ले जाएं। सरकार ने फरमाया तेरा बच्चा कहाँ है? कहा ये मेरा बच्चा है। हुजूर ने देखा तो 2.5 साल का बच्चा था। सरकार ने फरमाया ये मैदान जिहाद में जाकर के क्या करेगा? अर्ज करने लगी या रसूलल्लाह मेरे बच्चे को लेके चले जाएं, आप
आपकी तरफ तीर आते होंगे अल्लाह के रसूल, जब आपकी तरफ तीर आए और तीर आपकी तरफ आए तो ढाल की जरूरत पड़ती होगी, मेरे बच्चे को ढाल की जगह इस्तेमाल कर लीजिएगा या रसूल अल्लाह। अल्लाह के पैगंबर मेरे बच्चे को ढाल की जगह इस्तेमाल कर लीजिएगा। अगर मेरे बच्चे ने एक दो तीर आपके आने वाले रोक लिए तो मेरी तो भी कमाई कामयाब हो जाएगी, मेरा तो बच्चा कामयाब हो जाएगा। फिर रोक के कहने लगी मेरे पास 2.5 साल के बच्चे के अलावा कोई बच्चा नहीं है अल्लाह के रसूल, होता तो मैं सारा दे देती, मैं भी चाहती हूँ मैं भी शहीद की माँ कहलाऊं। मेरे हुजूर ने बच्चे को गोद में उठाया, सारे सहाबा रो रहे हैं, फरमाया मेरे आका ने फरमाया तेरा बच्चा चाहे शहीद हो ना हो फिर भी तू जो है ना शहीद की माँ कहलाएगी, कयामत के दिन अल्लाह तुझे शहीदों की माँ के साथ उठाएगा, तेरा बच्चा छोटा है इसे लेकर के चली जा। अल्लाह अकबर। मुझे आप बताएं जहां 2.5 साल के बच्चे को औरतें शहीद कराने के लिए लाती हो, क्या पूरी दुनिया में उस कौम का कोई मुकाबला कर सकता है? थोड़े दिनों के अंदर ये दौम पूरी दुनिया में फैल गई, जिसे अल्लाह के नाम पर बात था, आज दुनियादार बन गए। दुनिया चंद दिनों की है, आखिरत जो है बड़ी है। मताउन दुनिया कलील, ये दुनिया का माल छोटा, ये सारी दुनिया धोखा, मक्खी के पर के बराबर भी नहीं, मच्छर के सर के बराबर भी नहीं, इस दुनिया की कोई हैसियत नहीं। आज मानो कल दूसरा दिन है, मगर जिन्होंने अल्लाह के नाम पर जो है वो जाने कुर्बान की थी, मैं तभी तो कह रहा हूं ये कैसी औरतें थी, जवान कड़ियल जवानों को लेकर के आती थी। आज ये मस्जिद वीरान है, इसमें नमाजी आपको नहीं मिलेंगे, इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे कोई नहीं मिलेंगे। तभी तो मैं कहता हूं अल्लाह ने अपने हबीब को जो है ना वो जितने भी दिए, यार भी चुन चुन के दिए और रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। न नबी के यारों का जवाब है, न नबी के रिश्तेदारों का जवाब है। यार भी लाजवाब है, रिश्तेदार भी लाजवाब है। ये पैगंबर इस्लाम का जमाना है। एक औरत 70 साल की खड़ी होती है, उसका नाम है उम्मे अम्मारा। उम्मे अम्मारा 70 साल की तकरीबन बूढ़ी है, बिल्कुल बूढ़ी, सफेद बाल हो चुके हैं। या रसूल अल्लाह मैं भी जाऊंगी जंग में। कहा तू क्या करेगी, तू तो बूढ़ी है। कहा हुजूर मैं जख्मियों को पानी पिलाऊंगी। बोले तो सही जरा सुभान अल्लाह, जख्मियों को पानी पिलाऊंगी, मरहम पट्टी करूंगी। नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि ठीक है। अब जब जंग शुरू हुई, अब उसने देखा कि हुजूर के ऊपर लोग हमला करने लगे। नबी पाक के ऊपर जब हमला शुरू हुआ तो सारे सहाबा तलवारें ले लेकर हुजूर के दिफा में आ गए, तो ये भी तलवार लेके आ गई, एक तरफ खड़ी हो गई। हुजूर ने इस तरफ देखा, वो ये समझती थी हुजूर मेरे इस बारे में क्या सोचते हैं, तो कहने लगी हुजूर आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं औरत भी हूं, बूढ़ी भी हूं, मगर हूं तो आपकी मानने वाली। हुजूर जब तक मेरी जान में जान रहेगी ना, एक दुश्मन भी आपके पास नहीं आ सकता। और हुआ भी यही कि काफिर चूंकि होते हैं बुज़दिल, और बुज़दिल की आदत होती है औरतों पे वार करते हैं। इन्होंने उसी औरत को निशाना बनाया, उम्मे अम्मारा को, 70 साल की बूढ़ी को। एक आया, जैसे ही मियां दंदनाता हुआ आया, एक तलवार मारी, गर्दन काट दी। दूसरा आया, दूसरे को जहन्नम में। 1 2 3 4 5 6 7 आए और 7 जहन्नम में, 7 में चले गए। अल्लाह अकबर। जब 7 कत्ल कर दिए एक औरत ने, बूढ़ी ने, तो फिर भगदड़ मच गई, एक शोर मच गया, एक अजीब सी बौखलाहट पैदा हो गई काफिरों के अंदर। बोले छोड़ के चलो, इनसे नहीं जीत सकते। कहा क्यों? कि जब 70 साल की उम्मे अम्मारा की तलवार का ये हाल है, तो फिर जवान अली की तलवार का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे लोग थे वो भाई। एक औरत नमाज पढ़ रही है, सुने, मदीने में नमाज पढ़ रही है, नमाज से फारिग हुई है, दूसरी औरत आ गई, कहने लगी तेरा बाप गया था जंग में? हाँ। सुन तेरा बाप शहीद हो गया, क्या करना चाहिए था? आए तबाही मर गई है। नहीं, हाथ उठाए, अल्लाह मेरे बाप की शहादत को कबूल फरमा। और वो दूसरी बोली सुन, पूरी बात तो सुन ले, तेरा बाप के साथ तेरा भाई भी तो गया था, कहां? वो भी शहीद हो गया। एक औरत के दिल से पूछो ना, बाप का दर्द कितना बड़ा होता है। और फिर उसके बाद, फिर बाप के बाद ये भाई की खबर सुनी तो फिर हाथ उठाए, अल्लाह कबूल फरमा, कबूल फरमा। किसी ने कहा सुन तेरा शौहर भी तो गया था ना, कहा? वो भी शहीद हो गया। अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे शौहर की शहादत कबूल फरमा। उसने अपनी बात मुकम्मल की, का तेरा बेटा भी था ना, कहां? का वो भी शहीद हो गया। मुसल्ला समेटा, मैदान की तरफ को चली, मैदान जिहाद में गई।
और मियाँ जब गई तो ना अपने बाप को देखा, देखने के बाद अपने बाप की शहादत, उसके जनाजे को देखा, तो फिर बाप की लाश को देख करके आगे बढ़ी, शोर के जनाजे को देख करके, और आगे बढ़ते बढ़ते कुछ ढूंढ रही थी। किसी ने कहा क्या ढूंढ रही है? कहा मैं अपने हुजूर को ढूंढ रही हूँ, हुजूर के क्या हाल है मेरे आका के। किसी ने कहा उस तरफ है, हुजूर को देखा, जा करके नबी पाक की बारगाह में रोने लगी। हुजूर ने फरमाया क्या बात है? कहा हुजूर मुझे आपकी फिक्र थी। कहा तेरा तो बाप शहीद हो गया भाई, तेरा अल्लाह तुझे सब्र दे। फरमाया रसूलुल्लाह आप सलामत हैं तो मेरी पूरी कमाई सलामत है। मगर पर्दे में गई, मैदान में भी पर्दा था।